कोई भी हमें सर्किल की इक्वेशन दी जाएगी तो सबसे पहले हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये फॉर्म कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर से पहले 1 होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर ये 1 के अलावा कुछ है, दोनों एक जैसे होंगे, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि सर्किल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट एक जैसे होंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये 1 1 होने चाहिए। तो अगर ये 1 1 नहीं है बल्कि 2 है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर है, या 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर है, या 1/2x स्क्वायर प्लस 1/2y स्क्वायर है, वॉट एवर इट इज, बट बोथ शुड बी द सेम। तो फिर हम उससे डिवाइड कर लेंगे। अगर ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि x स्क्वायर और y स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। द कोफिशिएंट शुड बी 1 फॉर x स्क्वायर एंड y स्क्वायर बोथ। तो ये 1 होना चाहिए इसका कोफिशिएंट। तो जब हमने इसका कोफिशिएंट 1 बना लिया तो उसके बाद क्या करना है? इक्वल टू 0 लाना है। इक्वल टू 0 लाना है हमने। तो ये दो चीजें हमने करनी है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 1 करने हैं। उसके बाद इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले लिखना है, फिर एक्स वाला लिखना है, फिर वाई स्क्वायर वाला वाई वाला टर्म लिखना है और फिर कांस्टेंट लिखना है और इक्वल टू 0 लाना है। एक्स स्क्वायर को हमने इस फॉर्म में लाना है तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। तो सबसे पहले हम सेंटर निकालेंगे। अगर हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन दी जाती है हाउ टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस व्हेन द इक्वेशन इज गिवन, इक्वेशन ऑफ सर्किल इज गिवन, तो सबसे पहले हम उसको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, यानी इक्वल टू 0 करेंगे और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 1 करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी सबसे पहले स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, स्क्वायर के बाद पावर 1 वाले यानी एक्स वाले, और फिर वाई वाले, और फिर कांस्टेंट 0 वाले। पावर 0 हो गई यहाँ वेरिएबल, जब कांस्टेंट है तो उसमें एक्स और वाई नहीं है, इसकी पावर 0 है। तो ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन जब बन गई तो हम उसे सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो हाउ टू फाइंड द सेंटर? सेंटर एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है, ये माइनस में है या प्लस में है, ये ले लेंगे पूरा,
ये प्लस में है तो ये प्लस ले लेंगे, माइनस में है तो माइनस ले लेंगे, अपॉन -2 कर देंगे। इस तरह y का जो भी कोफिशिएंट है, ये प्लस में है तो प्लस में ले लेंगे, माइनस में तो माइनस में, यहाँ पर 2f है तो 2f कर देंगे, और डिवाइडेड बाय -2 ही करना है हमने। हर किसी जो भी केस होगा, यहाँ जो भी यहाँ इसका कोफिशिएंट होगा x का, उसको -2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ y का जो कोफिशिएंट होगा उसको भी -2 से डिवाइड कर देना है। तो अभी हमने अगर डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास -g और -f बच गया। ये हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो सेंटर मालूम हो गया, हमने सेंटर मालूम करना था, अब रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस कैसे करेंगे, उसका फार्मूला ये है, r इज इक्वल टू अंडर रूट, ये जो हमने सेंटर निकाला था x कोऑर्डिनेट, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और फिर माइनस कर देना है। ये कांस्टेंट जो भी होगा, ये प्लस में होगा तो भी माइनस करना है, माइनस में होगा तो भी माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये c की वैल्यू इसमें से माइनस कर देनी है, स्क्वायर नहीं, g का स्क्वायर और f का स्क्वायर को प्लस करना है, और उसमें से माइनस कर देनी है c की वैल्यू, और फिर अंडर रूट ले लेना है, और फिर हमने अंडर रूट ले लेना है। दिस इज दैट विल बी द रेडियस। तो इट विल बिकम g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये जो भी वैल्यू होंगी वो रख के हमने इसको स्क्वायर रूट कर देना है, ये हमारे पास रेडियस हो जाएगा। तो ये सेंटर और रेडियस का फार्मूला मैंने आपको बताया है। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम इक्वेशन आंसर निकालेंगे। अब यही एक्सरसाइज है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इन एक्सरसाइज 11 to 24, write each equation in standard form and determine the center and radius। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखनी है और फिर सेंटर और रेडियस निकालना है। तो ये हम करें क्वेश्चन नंबर 11। क्या करें, क्वेश्चन नंबर 11। इक्वेशन हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 1 है और इक्वल टू 0 है, और ये ऑर्डर में है, पहले एक्स स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाले, फिर पावर 1 वाले, और फिर पावर 0 वाले। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी। अब हमने इसका सेंटर निकालना है, ये फार्मूला यूज करेंगे। सेंटर सी, एक्स का जो कोएफिशिएंट है -2 है, इसको भी -2 से हमने, ये कुछ भी है प्लस में हो या माइनस में, हमने -2 से ही डिवाइड करना है, कॉमा। y का जो कोएफिशिएंट है ये भी -2 है, इसको भी हमने -2 से ही डिवाइड करना है। ये कुछ भी हो, प्लस में हो, माइनस में हो, 4 हो, 8 हो, 7 हो, जो भी हो, हमने -2 से डिवाइड करना है। अली मोहम्मद, तो ये हमने इसको डिवाइड कर लिया, ये हमारे पास सेंटर आ गया। और इसको क्या हो जाएगा, ये -2 इंटू -2 1, -2 अपॉन -2 1, 1 कॉमा 1, ये इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर आ गए। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर आ गए, 1 कॉमा 1। अब हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। रेडियस के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, रेडियस। फिर तुम आ गई, फिर आउट कर दूं? तुम टाइम वेस्ट करती हो बेटा, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रही हो।
इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, और माइनस जो कोफिशिएंट, ये सी की वैल्यू, सी की वैल्यू -2 है, तो माइनस ऑलरेडी है और ये -2 हमने लिख दिया। इसका स्क्वायर नहीं करना, सी का, सी हमने डायरेक्ट लिखना है, -c डायरेक्ट करना है। तो ये हमारे पास आ गया √1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, और फिर माइनस माइनस प्लस 2। -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और माइनस माइनस प्लस 2, ये हो गया 4। r विल बिकम 4। हम नीचे लिख लेते हैं, यहाँ नजर नहीं आ रहा होगा। इट विल बिकम √1 + 1 + 2। तो ये हो गया √4, और √4 क्या होता है, 2 हो गया। तो रेडियस हमारे पास 2 आ गया। सेंटर हमारे पास 1 1 आ गया, और रेडियस हमारे पास 2 आ गया। रेडियस हमारे पास 2 आ गया। ओके, तुम्हें बेटा निकालना ही पड़ेगा। लो, ओके। So r is 2 and center is 1, 1. R is 2, center is 1, 1. So this is the question when the equation was given and we had to find the center and the radius. When the center is given, when the equation is given, we had to find the center and the radius.
Okay. So that was question number 11. Now we'll do another question. Question number 23. We are doing question number 23. 4x square plus 4y square. Okay. So question number 23. This is the last question. This is the last question. We are given 4x square plus 4y square plus 12x plus 16y plus 5 is equal to 0. This is not in standard form. This is not in standard form because x square and y square has the coefficient 4. So we have to divide by 4 first. Dividing by 4, 4x square upon 4 plus 4y square upon 4 plus 12x upon 4 plus 16y upon 4 plus 5 upon 4 equal to 0 upon 4. All the terms has been divided by 4. It will become 4 is cancelled by 4. This 4 is cancelled by 4. 4 3s are 4 4s are. So it will become x square plus y square plus 3x plus 4y plus 5 upon 4 equal to 0 upon 4 will be 0. Now this is in the standard form. This is in the standard form. X square and y square has coefficient 1 and equal to, equation is equal to 0. So this is the standard form. Now we'll find the center. The coefficient of x, that is plus 3 divided by minus 2. The coefficient of x is plus 3 divided by minus 2. Coefficient of y is 4 divided by minus 2. It will become minus 3 upon 2, comma, this is cancelled, minus 2. These are the centers. Now we'll find the radius. Radius is equal to square of g minus 3 upon 2 whole square plus square of f minus 2 square and minus c. C is 5 upon 4. This is c, the constant. In the equation, standard equation, the constant is called c. Now we will simplify. R will be equal to minus 3 upon 2 whole square. The square of minus will be positive. 3, 9 upon 4 plus 4 minus 5 upon 4 whole under root. 9 upon 4 minus 5 upon 4 will be 4 upon 4. 9 minus 5 will be 4 upon 4.
plus 4. This 4. This is 1. So it will become, R will become under root 1 plus 4 equal to under root 5. So this is the center and this is the radius. We found the center minus 3 upon 2 and minus 2, and we found the radius under root 5. So when the equation is given, we have to find the center and the radius. So that was question number 23. Now your time is over. So I am ending the class. The time is over. I'm ending the class. You have to do this exercise as a practice exercise. You will do exercise as a practice exercise. Okay. I'm ending Thank the you, sir. class. Allah Hafiz. Thank you, sir. Allah Hafiz. So have you taken the attendance?